स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं किसी व्यक्ति की अगर सैलरी है 15 से 20 हजार रुपए हर महीना, मतलब हर महीने उसको 15 से 20 हजार का वेतन मिलता है, तो उसके पास टोटल संपत्ति कितनी होगी, उसके पास जो पूरा वेल्थ है वो कितना हो सकता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे चलो मैक्सिमम 1 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे सर 10 लाख भी हो सकता है, कितना हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा कल से झारखंड में जो हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आप लगातार न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, एक डोमेस्टिक हेल्प है, उनका सैलरी ही लगभग 20 हजार के आसपास है, लेकिन वहां पर जब ईडी की रेड की गई तो 30 करोड़ से भी ज्यादा के जो नगद है, जो कैश है, वो बरामद हुआ है। एंड आई एम श्योर कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे देश में जब भी किसी नेता के द्वारा करप्शन किया जाता है, ऑफिशियल IAS ऑफिसर के द्वारा करप्शन किया जाता है, तो ज्यादातर वो अपने पास कैश ना रख के अपने जो साथी हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हैं, उनके वहां पर वो लोग पैसा रख देते हैं, कैश रख देते हैं, ताकि कोई शक भी ना कर पाए। ये आप खबर देख सकते हो, ओवर 17 आवर्स 35 करोड़ बिग हॉल इन रांची रेट्स लिंक टू मिनिस्टर। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ईडी आखिरकार वहां पर पहुंची कैसे, और ये पूरा मामला है क्या। क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से ये पूरा मामला चलते आ रहा है, जिसमें ईडी यहां पर उसकी जांच कर रहा है, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करिए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक डोमेस्टिक हेल्प है जिनका नाम है जहांगीर। और जहांगीर कौन है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली संजीव लाल, जो कि एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं झारखंड के अंदर, झारखंड सरकार के अंदर पर्सनल सेक्रेटरी हैं किसके, आलमगीर आलम के। अब देखिए आलमगीर आलम, मैं आपको बताता हूं, ही इज द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर आलमगीर आलम। और आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है संजीव लाल। और संजीव लाल के जो हाउस हेल्प हैं जिनका नाम है जहांगीर, उनके घर पर 500 की गड्डियां, एक गड्डी नहीं कई सारी गड्डियां मिली हैं, जिसका टोटल अमाउंट बनता है करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास। और यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि करीब 6 जगहों पर यहां पर जो झारखंड के मिनिस्टर हैं आलमगीर आलम, उनसे रिलेटेड 6 जगहों पर पूरी रेड की गई। और कल शाम तक यहां पर उनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये पूरा जारी है रेड, और इसमें काउंटिंग करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी इतने बड़े पैसे बरामद किए जाते हैं तो उसको काउंट करने में भी समय लग जाता है। और यहां पर जो सर्च किया गया है वो कई जगहों पर देखने को मिलेगा, जिसमें एक लोकेशन है विकास कुमार। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियर है विकास कुमार, उनके यहां पर भी, उनके घर पर भी ये रेड किया गया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ईडी किस चीज की जांच कर रही थी, जो कि वो पहुंच गई जहांगीर तक, जिनके घर पर 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बेसिकली क्या है कि झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक फॉर्मर चीफ इंजीनियर थे जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार राम, जिनको ईडी ने फरवरी 2023 में अरेस्ट कर लिया था, और ये करप्शन के अंदर शामिल थे, ऐसा ईडी का कहना है। यहां पर ईडी का कहना है कि इनके खिलाफ कुछ कंप्लेन दर्ज कराया गया था झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर। अब आपको पता ही है कि मान लो अगर सरकार कोई टेंडर निकालती है, तो टेंडर निकाला जाता है जब, तो किस कंपनी को, किस व्यक्ति को वो टेंडर जाता है, वो उसमें काफी बड़ा करप्शन होता है, और ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वीरेंद्र कुमार राम एक पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे थे झारखंड के अंदर। बेसिकली यहां पर आप देख पाओगे, ही वॉज पोस्टेड एज चीफ इंजीनियर इन द रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट इन रांची, और उनकी जिम्मेदारी थी कि यहां पर जो टेंडर वगैरह का अलॉटमेंट है वो दिया जाए। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जो व्यक्ति टेंडर दे रहा है जिस भी पर्सन को, क्या उससे वो घूस ले रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर आप टेंडर लेते हो रोड बनाने का कहीं पर, और आप ऑफिशियल को जाकर घूस दे देते हो कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूंगा, ये टेंडर हमें दे दीजिए, तो ये क्या है, ये सिंपली यहां पर करप्शन का केस आ गया। तो बेसिकली इसी तरह का करप्शन का केस वीरेंद्र कुमार राम, उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराया गया था, और इसीलिए ईडी उनके ऊपर जांच कर रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अप्रैल के महीने में ये जो वीरेंद्र कुमार राम है ना, इनका
39 करोड़ रुपए का एसेट, सोच के देखिए 39 करोड़ रुपए का एसेट्स कहां से आया। ये ऑलरेडी ईडी ने अटैच कर रखा है और इतना सारा इन्होंने करप्शन किया होगा कि ये और इनकी पूरी फैमिली जो है वो लैविश लाइफस्टाइल जी रही थी झारखंड के अंदर, रांची के अंदर, और इसी की वजह से यहां पर ईडी ने उनको पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी से रिलेटेड पूरा मामला, क्योंकि ये जेल में बंद है तो इन्होंने कुछ गवाही वगैरह दी होगी और इसी तरह करते करते ये लोग जहांगीर के पास पहुंच गए, जहां पर यहां पे भी आपको इतना सारा जो कैश है वो बरामद देखने को मिलेगा। अब जब मैं कैश रिकवरी की बात करूं तो आपको बता दूं कि कई जगहों पर यहां पर रिकवरी किया जा रहा था, कहीं पर 3 करोड़ रुपए मिले, कहीं पर कुछ लाखों रुपए मिले, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और सभी जो मैं आपको बता दूं 500 रुपए के गड्डी में थे, ये आप देख सकते हो इस तरह से। और यहां पर जो काउंटिंग मशीन्स वगैरह हैं वो भी बुलाया गया था बैंकों से, एसबीआई से, और उसके माध्यम से यहां पर इसकी पूरी काउंटिंग जारी की गई थी। और यहां पर टोटल अभी तक बताया गया है कि करीब 35 करोड़ रुपए जो है वहां से बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो सोर्सेस के माध्यम से वीडियोस, फोटोज सामने आ रहे हैं, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रांची के अंदर वहां पर एक चौक है, गद्दी खाना चौक, और वहां पर जो बिल्डिंग है वहां से कई सारा जो कैश का बैग है वो लगातार निकाला जा रहा था। और उसी बिल्डिंग में देखो, रांची के गद्दी खाना चौक में वहां पर एक बिल्डिंग है, वहीं पर जो झारखंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलम के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं संजीव लाल, जो मैंने बताया, उनका भी रेसिडेंस वहीं पर है। तो वहां से ये सारी चीजें बरामद की जा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि जब पूछताछ किया गया, मतलब मीडिया पर्संस गए आलमगीर आलम के पास, जो मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि आपका इसका क्या कहना है। तो देखिए उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर क्या होता है कि जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो तो सरकार अपॉइंट करती है, उनके एक्सपीरियंस से अपॉइंट करती है। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं संजीव लाल, ये पहले भी 2 मिनिस्टर्स के साथ पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो आलमगीर आलम का यह कहना है कि देखिए अभी तो ईडी इसकी जांच कर रही है, मैं उसके ऊपर ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब इन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरे पीछे क्या किया है, किस डोमेस्टिक हेल्प को क्या रुपए दिया है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो यहां पर मिनिस्टर ने यह कह दिया है, आलमगीर आलम ने कह दिया है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। खैर, यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है, झारखंड में ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी है, आपको पता है, उन्होंने हिट बैक किया है यहां पर, और यहां पर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन किया है कि आखिरकार इतना सारा कैश आया कहां से, और तुरंत आलमगीर आलम को पद से रिजाइन करना चाहिए और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। ऐसा झारखंड में के जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आपको पता है चुनाव का माहौल इस समय जारी है। पीएम मोदी भी उड़ीसा के अंदर एक रैली कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने इसका नाम ले लिया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो खुश हैं कि यहां पर जो करप्शन है उसको रोका जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं उनके चोरी का माल रोकूंगा तो क्या उनको पसंद आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए वो लोग मोदी को अब्यूज करते हैं। ऐसा पीएम मोदी रैली वगैरह के अंदर कर रहे थे। खैर, जो भी है, ये सब पॉलिटिक्स अपना एक अलग चलता रहेगा, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इससे अलग भी अगर आप देखोगे ना, तो झारखंड के अंदर कई केसेस देखने को मिले हैं। स्पेशली आपको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, दिसंबर के महीने में, जस्ट पिछले साल 4-5 महीने पहले की बात है, इनकम टैक्स के द्वारा रेड किया गया था। एक कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं धीरज साहू, उनके कई सारे प्रीमाइसेस पर, उड़ीसा और झारखंड में प्रीमाइसेस थे, वहां पर जो पूरा रेड किया गया, आप सोचिए 300 करोड़ से ज्यादा बरामद किए गए थे। ये आज तक के ऑपरेशन का, मतलब सिंगल ऑपरेशन में पहली बार इतना बड़ा अमाउंट जब्त किया गया है सिंगल ऑपरेशन में। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अभी आपको मैं ये भी बताऊं तो अभी जो प्रेजेंट के झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जो अभी जेल में बंद हैं, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनके भी जो यहां पर एक क्लोज एड हैं, साथी हैं पंकज मिश्रा, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, इन इलीगल माइनिंग केस। तो इस तरह की कई चीजें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए क्या होता है कि जो पब्लिक का भी भरोसा है राजनीति से, इस तरह की चीजों से हटने लगता है। तो आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आखिरकार ये हुआ क्या है झारखंड में, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेजर सेंटर है जैन कल्चर का? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।